0.48, 0.3, 0.67, 1%। जानते हैं मैं ये सब क्या बोल रही हूँ? मैं आपको बता रही हूं कि किस तरीके से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के इस पूरे के पूरे पर्पस में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना परसेंट बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई करता है। यानी 99% के लगभग बच्चा फेल हो जाता है। क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाता वो जेआरएफ एग्जामिनेशन? क्या यूट्यूब पे वीडियोस की कमी है? क्या फ्री कंटेंट की कमी है? पेड कंटेंट की कमी है? क्या पेड कोर्सेज में उतना अच्छे लेवल का नहीं पढ़ाया जा रहा? मैं खुद एक पेड कोर्स लेकर आती हूँ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। प्रीमियम 2.0 भी आ गया है दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। बट ऐसा क्या है, क्यों है जो 99% बच्चा फेल हो जा रहा है इस एग्जाम में? आज मैं आप सभी लोगों से वो एक गलती डिस्कस करने आई हूं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अगर बताऊं तो इस पूरे एग्जामिनेशन का सिनेरियो ऐसा है कि आपका जो कॉलेज का पढ़ा हुआ है उसके अलावा और थोड़ा एडवांस पढ़ाई जो है वो इस एग्जाम में आती है। लगभग 7 से 8 लाख ऑन एन एवरेज बच्चा इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करता है। अगर इस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये सब्जेक्ट वाइज होता है, राइट? पर पेपर 1 हमारा कॉमन होता है और हमारा पेपर 2 जो है वो हमारा इंडिविजुअल होता है। लगभग 80-85 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर ये पेपर होता है। बट मैं आज आप सभी लोगों से क्या बात करने आई हूँ? मैं आप लोगों से ये बात करने आई हूँ कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हमारा वे ऑफ स्टडिंग, वे ऑफ रिवाइजिंग, वे ऑफ ग्रास्पिंग थिंग्स ठीक है? क्या हम वही कॉलेज वाला ढर्रा यहाँ भी अपना रखे हैं? क्यों ऐसा होता है कि क्यों नहीं क्वालिफाई होता है बाकी सब बच्चे का? पढ़ाई भी सेम कर रहे हैं क्लास के अंदर, अगर 500 बच्चा है या 100 बच्चा है और 100 बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो क्यों ऐसा नहीं होता है कि 100 के 100 का सिलेक्शन हो जाता है? अरे चलिए मैम, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, सबका किस्मत अलग अलग होती है, चलिए वो सारी बातें भी मान लेती हूँ। 50 का मैं कह रही हूँ, 10 का नहीं हो रहा है सिलेक्शन, 100 में से शायद एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसा क्या है जो बाकी 99 नहीं कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सभी लोगों का जो पढ़ाई करने का पैटर्न है, जो पिछले 6 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ, वहां पर कुछ दिक्कत है। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उंगली उठाना, आईक्यू के ऊपर, किस्मत के ऊपर, भगवान नहीं चाहते थे, ये सारी चीजें बोलना बहुत आसान होता है। बट सबसे मुश्किल होता है अपनी खुद के अंदर झांक कर अपनी गलती ढूंढना। और देयरफॉर जेआरएफ अड्डा पे हमेशा बोलते थे इट्स ऑल अबाउट वर्किंग टुवर्ड्स द लर्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया। आज भी हमारा वही डर रहा है जो हमारा स्कूल या कॉलेज में रहा था। पर क्योंकि वहां पर तो 100% पास करना जरूरी होता है तो सब लोग पास हो जाते थे। पर अगर एक्चुअली में वहां पर भी ठीक तरीके से तैयारी होती, ठीक तरीके से आप लोगों की चेकिंग होती, तो आप शायद वहां पर भी पास नहीं हो पाते। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम एग्जामिनेशन में पास होने के लिए पढ़ते हैं, सिलेक्ट होने के लिए पढ़ते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको कैसे समझाने आई हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो आज भी डिपेंडेंट है। आप सभी लोग इतने बड़े हो गए हो, मास्टर्स कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, हमारे देश में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी ब्रीड में आप लोग आते हो, बट स्टिल अभी भी आप डिपेंडेंट हो। क्लास के दौरान आप सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो कि क्लास में क्या पीडीएफ मिल रही है, किस तरीके से पढ़ाई जा रही है, वो पीडीएफ में क्या क्या लिखा है, क्या क्या पॉइंट है, ये पॉइंट तो है ना जो पिछली बार आया था। rather than listening to the speaker, टीचर को सुनने की बजाय हमारा ज्यादातर ध्यान पीडीएफ के ऊपर होता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम उस पीडीएफ को लेके रीड करने में हम सबसे ज्यादा बिलीव करें। आज भी ये नहीं समझ रहे कि अगर वो पीडीएफ ना भी हो, उस पीडीएफ में कुछ ना भी लिखा हो, तो कितनी बारी मैं खुद अपनी पीडीएफ बना सकता हूँ। आज आप सभी लोग अपने मन के अंदर एक टॉपिक ढूंढिए, जो आपकी मर्जी है वो आप ढूंढ लीजिए, पेपर 1 का, पेपर 2 का। आंख बंद करिए और वहां पर 10 लाइन इमेजिन करिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, और आप एक्चुअली उसे लिखने बैठिए, क्योंकि जो आप 10 लाइन लिखने के सोचोगे और जब 10 लाइन आप लिखने लगोगे तो शायद 2 लाइन पर आप रुक जाओगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का गैप। रिवीजन कैसे करना चाहिए था, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ाई में अपना इंडल्जेंस लेके आना चाहिए था और ज्यादा सेंसेस लेके आने चाहिए थे, शायद वो पार्ट हमारा मिसिंग है। क्यों 99% बच्चा फेल होता है? वो इसलिए फेल होता है क्योंकि टीचर के साथ तो उसको सारी चीजें समझ में आती है, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। अभी यूट्यूब के ऊपर मैराथन्स पर मैराथन्स आएगी और ये चीज है, चलिए हम तो 6 साल से करते आ रहे हैं, बट मैं देखती हूँ कि अब जैसे जैसे नए नए चैनल्स आते जा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती जा रही है। शायद कोई ही होगा जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है बट स्टिल उस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए आपको ये बताएगा कि ज्यादातर बच्चे इस वक्त करते क्या है, मैराथन लगा लिए, कोई वीडियो लगा लिया है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और धड़ाधड़ बस क्वेश्चन सॉल्व करें, करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, हाँ यार ये क्वेश्चन आता है, अरे यार 1000 बच्चे भी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ यार हो जाएगा, हाँ यार हो जाएगा। बट आप लोग देखोगे कि खेल खत्म हो जाएगा, व्यूअरशिप आ जाएगी बट सिलेक्शन नहीं आएगा,
प्रॉब्लम ये है कि हम सभी लोग टीचर के साथ में या कोई क्वेश्चन अगर हमारा सॉल्व करवा रहा है और हम सिर्फ ए बी टाइप कर रहे हैं लाइव चैट में और हमको लगता है कि हमारी तैयारी हो रही है, तो आई एम रियली सॉरी टू से बट दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन। नहीं हो रही है तैयारी, नहीं होगा ऐसे सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अपने आप के साथ ज्यादा समय बिताना जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, और वो चीज के अंदर सेल्फ स्टडी मैं नहीं मानती हूँ कि आपकी होती है। ज्यादातर जगहों पर हम लोग सिर्फ आंसर्स अगर लगा रहे हैं तो हमारी सेल्फ स्टडी नहीं होने वाली है। सबसे अच्छी सेल्फ स्टडी हो सकती है आपकी रिकॉर्डेड क्लास से। अगर आपको क्लास ही देखनी है तो रिकॉर्डेड क्लास से, क्योंकि आप उस टाइम पे कहीं भी पॉज करके अपना रिविजन कर रहे हो, लेक्चर रिवाइज कर रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, अपना नोट्स का रिविजन कर रहे हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी की, इसे खत्म करो। अपने साथ अपने ऊपर डिपेंडेंट होना स्टार्ट करो। 100 टॉपिक लिखो कि यार मुझे ये पढ़ने हैं और अब बस खत्म, अपने आप से उसे पढ़ो। उसकी पीडीएफ है आपके पास या नोट्स है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके पास, दैट इज इट। जितना ज्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस उस 99% में आने के बनते जाएंगे। ये सब चीजें सुनने में बहुत बुरी लगेगी, अच्छी भी नहीं लगेगी, ये मैं बता रही हूँ आपको ऐसा लगेगा ऐसे बोल रहे हो मैम आप, बट ये रियलिटी है। जिस दिन एग्जाम देकर निकलोगे, सेंटर से निकलते ही शायद आपको येलो टी शर्ट वाली एक लड़की याद आएगी जिसने ये कहा था कि ये समय सेल्फ स्टडी का है, ये समय अपनी खुद की तैयारी करने का है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का है। और क्या हम वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो मैं आप पर छोड़ देती हूँ। आपको समझाने आई थी, बताने आई थी, दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टडी विद योरसेल्फ द मोस्ट। भूल जाइए डिस्ट्रैक्शंस, खत्म करिए, मुझसे नहीं होगा, ये है वो है, उधर देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, एक ही टॉपिक को जो पसंद है बार बार पढ़ लेता हूँ। नहीं होगा ना, आपका सब कुछ पढ़ने से होगा ना एक ही चीज को बार बार पढ़ने से होगा। एक ट्रेड ऑफ निकालो कि यार ये 100 टॉपिक्स है, ये 50 टॉपिक्स है, ये 1000 टॉपिक्स है, ये पढ़ना, और उसे अपने तरीके से पढ़ो। आपको कैसे वो चीजें याद रहती है उस तरीके से पढ़ो। धन्यवाद।